कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी। यह भगवान कृष्ण की अनुयायी कर्माबाई की कथा है। कर्माबाई ने अपने पिता जीवनराम को बचपन से ही भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए देखा था। वह भी बिना भगवान कृष्ण को खिलाए खाना नहीं खाते थे। उस वक्त कर्माबाई की उम्र 13 साल थी। फिर एक दिन जीवन राम को स्नान के लिए पुष्कर के पवित्र स्थल पर जाने की इच्छा हुई। साथ ही उनकी पत्नी ने पुष्कर स्नान करने की इच्छा जताई। जीवन राम अपनी बेटी को भी साथ ले जाना चाहते थे। फिर उनके सामने समस्या यह थी कि अगर वे सब घर से निकल जाते हैं तो श्री कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तो जीवन राम ने इस नित्यकर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंप दी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। कर्मा ने भी पिता की हाँ में हामी भर दी। अगली सुबह कर्माबाई सबसे पहले उठी, गुड़, घी और बाजरे की खिचड़ी बनाई और उसने उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और कहा, भगवान मैंने आपका भोजन रख दिया है, जब भूख लगे तब खा लेना, मैं तब तक घर का काम पूरा कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के काम में लग गई। बीच बीच में काम करते करते कर्मा बाई भगवान कृष्ण को देखने जाती। कुछ समय बाद उसे ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाई है। आखिरकार उसे लगा कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण ने इसे नहीं खाए। फिर कर्माबाई खिचड़ी में गुड़ और घी मिलाकर मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, भगवान जब मेरे पिता आपको खिलाते हैं तो आप खा लेते हो, तो तुम अभी क्यों नहीं खा रहे हो। और अभी पिताजी जगन्नाथ पुरी स्नान के लिए चले गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, इसलिए तब तक के लिए आपको भोग लगाने का काम मुझे सौंपा गया है। इसलिए जब तक आप कुछ नहीं खाएंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और मूर्ति से एक आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने अपनी चुनरी से मूर्ति के सामने पर्दा कर लिया और कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली जल्दी से खाली हो गई। अब तो नन्ही कर्मा का यह रोज का काम हो गया। वह हर सुबह सबसे पहले कृष्ण को घी और गुड़ से बने बाजरे की खिचड़ी परोसती और फिर वह खाती। कुछ दिनों के बाद जब कर्मा के माता पिता घर लौटे तो कृष्ण की लीला को देखकर वे हैरान रह गए। इस तरह कर्माबाई भगवान कृष्ण की अटूट भक्त बन गई। यह सिलसिला बरसों तक चलता रहा। कर्माबाई ने अपने अंतिम दिन भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी के एक कुटिया में बिताए। वहाँ एक दिन एक तेजस्वी बालक कर्माबाई की झोपड़ी के सामने से गुजरा और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, मुझे खाना दो। कर्मा भी उस समय अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग लगाने जा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ी खिलाया। तब से वही लड़का रोज कर्मा के यहाँ खिचड़ी खाने आता। यह संयोग कई वर्षों तक चला। भगवान जगन्नाथ स्वयं वो बालक बनकर आते थे। कर्माबाई की मृत्यु के कारण उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसी रात मंदिर के पुजारी के सपने में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और दुखी होने का कटना बताया कि उनकी परम समर्पित भक्त गोलोक चली गई है। मैं रोज उसके हाथ की बनी खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। तब मंदिर के पुजारियों ने अगले दिन फैसला किया कि प्रतिदिन भगवान को घी और गुड़ से बने बाजरे की खिचड़ी भोग लगाया जाएगा और उस भोग का नाम कर्माबाई की खिचड़ी रखा गया।